8 मई 2026। आज की तारीख है 8 मई 2026 और आज से 4 दिन पहले 4 मई 2026 को संडे के दिन नीट का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आज से 4 दिन पहले था। तो जिन जिन बच्चों ने नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने एनालाइज़ कर लिया होगा अपने एग्ज़ाम को कि उनका कैसा गया, और एनटीए ने आंसर की भी रिलीज़ कर दी है, तो उन्होंने आंसर की भी मैच कर लिया होगा, आंसर की से अपने मार्क्स भी मैच कर लिए होंगे। बहुत से बच्चों ने कर लिए होंगे, बहुत से ने नहीं किए होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरा नीट का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस क्या था। ऑल्दो दिस इज़ माय थर्ड अटेम्प्ट और सेकंड ड्रॉप था। तो जो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्क्स आए थे, जो मैंने 12th के साथ दिया था, वो था 220, और देन एक साल ड्रॉप करके जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो थे 250। तो मैं फ़िलहाल तो एक एवरेज ही स्टूडेंट हूँ, जो कि मार्क्स मेरे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे फर्स्ट ड्रॉप लेके, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं कर लूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, पर चीज़ें कुछ अब एक स्टूडेंट समझ सकता है कि ख़राब हो जाती है कहाँ पे। रिवीज़न और बैकलॉग के ऑनलाइन प्रिपरेशन में यही होता है, रिवीज़न और बैकलॉग में थोड़ा उलझ जाते हैं। मेरा बैकलॉग काफ़ी बढ़ गया था, तो मैं उसी में थोड़ा रह गया था। और बात करें नीट के एग्ज़ाम के दिन, तो संडे को मैं जल्दी ही उठ गया था, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आ रहा था सैटरडे को। तो जैसे तैसे मैं रात में सोया 1 बजे के आसपास, क्योंकि मैं 12 बजे ही चला गया था बिस्तर पे सोने के लिए, बट फिर भी मेरे को 1 घंटा लगा सोने की, प्रॉपर नींद से सोने के लिए। देन मैं सुबह उठ गया था करीब 5:30 के आसपास या 6 के आसपास ऐसे। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा रिवीज़न किया, जो भी मेरे को करना था। देन उसका रिवीज़न करने के बाद मैं अपना सेंटर पे पहुंच गया था 11 बजे के आसपास। तो फिर 11:15 या फिर 11:30 बजे मैं एंटर कर लिया था सेंटर के अंदर। मतलब मेरा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, उसके अंदर मैं 12:30 बजे तक चला गया था, 11:30 बजे तक। तो अब उसके बाद डेढ़ ढाई घंटा मेरे को ऐसे ही बैठना था। तो सेंटर के अंदर जब मैं रूम में बैठा हुआ था, तो भाई जितने भी बच्चे थे, मतलब एक हमारे रूम में 24 बच्चे थे, तो 24 के 24 भाई सब ऐसे ही शांत, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। सबको ऐसा पता नहीं, कोई एक इधर-उधर देख भी नहीं रहा, सब अपने डेस्क पे देख रहे हैं, कोई अपने कुछ मन में रिवाइज़ कर रहा है, कोई इधर-उधर ऐसे ताक-झाँक ऐसे देख रहा है। पर ये था कि किसी ने किसी से कुछ बोला ही नहीं। लास्ट टाइम जब मैं देने गया था, तो मैंने देखा था 1-2 बच्चे बात भी कर रहे थे, पर इस बार कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था भाई, बिल्कुल ही साइलेंस था रूम में। सिर्फ़ टीचर ही आपस में बात कर रहे थे, 2 टीचर थे, तो वो अपने आपस में बात कर रहे थे। अब वो जो भी कर रहे थे नहीं पता, पर स्टूडेंट जितने भी थे उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। देन फिर 2 बजा, हमारा पेपर आया, और मेरा जो पेपर था वो येलो कलर की पन्नी में आया था, और मेरा कोड 13 था, ये वाला कोड 13। तो ये आया, देन मैंने इसको ओपन किया, अपना ओएमआर फिलअप किया, देन इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट राउंड में मैं इसको देखते ही गया था कि ऐसे फिज़िक्स से देखते हुए चलते हैं। तो फिज़िक्स केमिस्ट्री देखते हुए मैं बायो पे पहुंचा, और बायो मैंने पहले अटैम्प्ट किया। और बायो का पेपर आसान तो था, पर मुझे थोड़ा-सा लेंदी लगा, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत लंबे-लंबे थे। इसमें इतने सारे वो दे रखे थे, स्टेटमेंट वाले नहीं थे, पर 3-4 वो पॉइंट दे रखे हैं, उसमें से बताना कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो वाले। और बाकी पेपर ईज़ी था, पर लेंदी था। और एक सवाल था जो थोड़ा अजीब सा ही लगा मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये वाला स्पीशीज़ लेवल डाइवर्सिटी वाला। अगर सेट 13 था आपके पास, तो उसका 92 क्वेश्चन। तो ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था। तो मैं इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी नहीं कर सकता था, ये चीज़ थी यहाँ पे। देन मैंने अपना पेपर अटेम्प्ट किया, और जब मैं सेंटर से बाहर निकला, तो भाई मेरा तो भाई मुँह ही बना हुआ था, क्योंकि मेरा इतना अच्छा पेपर नहीं गया था। और मैं बाहर आ रहा हूँ, तो फिर सुन रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे पेपर बहुत ईज़ी था, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई जिनका हो जाएगा उनके लिए बहुत बढ़िया, पर भाई सेंटर से बाहर निकलते ही पेपर आसान था, ऊपर से मेरा और ख़राब गया। तो मेरा और मतलब ये सुन के मेरे को और ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि एटलीस्ट मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था, क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया इस बार।
मेरा बायो में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगा था। देन केमिस्ट्री और फिजिक्स, और लास्ट के 30 मिनट में तो भाई बिल्कुल इसीलिए मिस्टेक ही कर दिया। एम्बीडेंटेड लिगेंड वाला सवाल भी गलत कर दिया आते हुए। थोड़ा उस टाइम पे पैनिक कर गया था। तो और फिर घर आया तो संडे का दिन था, तो मैंने सोचा मार्क्स नहीं मिलाऊंगा अभी, कल मिलाऊंगा आराम से, क्योंकि अभी आंसर की आ जाएगी सब कोचिंग वालों की, तो मिला लूँगा। देन नेक्स्ट डे मैंने मिलाया मार्क्स, तो मेरे मार्क्स भाई बने 327। तो ये मेरे मार्क्स अभी बने, तो यही प्लस माइनस 5 नंबर कर लो आगे पीछे, लाइक 332 हो जाएगा, या फिर घट जाएगा 5 नंबर 327 से। तो यही मेरा ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था नीट 2026 का। अब आगे क्या करना है ये अभी फ़िलहाल मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इससे बाहर निकलूँ, क्या करना है, दोबारा ड्रॉप लेना है या नहीं, ये सब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और अभी मेरे मार्क्स 327 ही थे। और मान लो कि 350 मान, एवरेज मान, मतलब 327 ही मान लो, जितने थे उतने ही। तो इसी यही मार्क्स आए, और एमबीबीएस के इसमें दूर दूर तक कुछ है नहीं कि एमबीबीएस नहीं मिल सकता मेरे को, प्राइवेट से ही मिलेगा अगर मिलेगा भी तो। और प्राइवेट से तो इतना बजट है नहीं भाई, 1 CR कहाँ से लाएंगे वो भी इंडिया में रह के। तो अभी आगे क्या करना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। तो आप भी अपना भाई डिसाइड कर लो क्या करना है। और गुड लक भाई सबको, अपना बेस्ट, जिसने अपना बेस्ट दिया उसके लिए। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बाय।